असद के प्रोग्राम मैंने अपने घर पे ही किए थे ना, ये जो अभी। हाँ, असद का मैंने देखा था आपके, माशाल्लाह ज़बरदस्त। बहुत अच्छा उसने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था, ये आज़ाद पैगम्बर पे बहुत उसकी मेहनत थी। तो वो प्रोग्राम बहुत सी दफ़ा ऐसे हुआ कि हमने बैठ के पूरा ब्रेक तक कर लिया और पता चला रिकॉर्ड पे बटन ही नहीं दबाया। अल्लाह अकबर। फिर जो अच्छा, नहीं जाहिर सी बात है, आप अकेले हैं, ज़ाहिर अकेले करने वाले हैं, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती थी किसी वक्त। तो अभी भी डर लगता है किसी वक्त बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता चला कोई स्टॉप ना हो गया हो, कोई दिमाग में चल रहा होता है। कैमरे में तो ये होता है ना कि कम लाल लाइट जल रही होती है, आपको नजर आ रहा होता है। फोन में बंदा खड़ा होता है पीछे तो सामने नजर आ रहा है। मैं अपनी आसानी के लिए वाला काम करता हूँ कि अपने घर में सेट लगा लेता हूँ, क्योंकि आने वालों को भी आसानी और मुझे भी। बार बार तारीख उठ जाना मुझे मुश्किल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सबसे। तो ये हेड बाय खुर्शीद भाई हैं या? हाँ बिल्कुल वही है। लेकिन ये वैसे ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा है बैकड्रॉप के लिए। लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए अभी क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि हाँ, जैसे अगर कोई नॉर्मल टॉक शो है तो ये बहुत भी अच्छा वुड वाला, ये तो हमने ये दोनों ही बहुत अच्छा है। आपने माशाल्लाह जो है ना बंदोबस्त पूरा किया हुआ है। पूरे घर में सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, कायम टीवी की खुसूसी नशियात रमज़ान, आज हम शहादत मौला अली पर प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं और हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ ज़ैगम रिज़वी मौजूद हैं और बेइंतहा ख़ूबसूरत आवाज़ में नोहा ख़ानी और मनक़बत पढ़ते हैं और बहुत मकबूल हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अदायगी है उनकी। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह आगाज़ किया इस नोहा ख़ानी और मनक़बत ख़ानी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खबर बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस मसरूफ़ वाले अपने टाइम में हमें थोड़ा सा ये टाइम दिया। कायम टीवी के स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतनी मसरूफ़ियत में से, जबकि आपके हर तरफ नोहा ख़ानी और हर तरफ आपकी मजालिस का सिलसिला जारी है, सलाम ख़ानी भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला कब से आगाज़ हुआ आपका, किस तरह आपको कौन पेरेंट्स लेकर आए या ख़ुद आप आए, क्या हुआ इस तरह? अच्छा खावर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ज़ाहिर है कि आप इतने खूबसूरत, आपने रमज़ान में मौला अमीर की मुनासबत से प्रोग्राम आप मुनक़्क़िद कर रहे हैं और मैं मुसलसल आपको देखता हूँ कि आप गाहे बगाहे प्रोग्राम्स कायम टीवी के तवज्जुह से नाजरीन के लिए लेकर आते हैं और लायक तहसीन आपका किरदार और आपकी जो काविशें हैं, यकीनन मौला पंजतन पाक आपको इसका बेहतरीन और आला अजर अज़ीम अता करेंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आपका जो सवाल है वो ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि हम सब, आप हों मैं हूँ, हम सब, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम सब जो हैं वो एक ख़ास दुआ की बदौलत इस दुनिया में आए हैं। बिल्कुल हम सब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ, और वो उस दुआ का भी मकसद ज़ाहिर है कि यही था कि वो हम सब जब दुनिया में आएँ तो ज़िक्र इमाम हुसैन करने की, बेशक और उसी में ज़िक्र इमाम हुसैन में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और वो जो शायद कि अलस में हम सब से वादा लिया गया हो कि दुनिया में जाके क्या करना है, तो हम सब ने जो है वो अपना जो किरदार है जो दुनिया में जो निभाना था, वो हमने जो है वो शहज़ादी के हुजूर हमने वहाँ पे वादा किया था। और उसकी तकमील के लिए जब हम दुनिया में आज़ाए इमाम हुसैन में और विला के फ़र्श पर जाकर मनक़बत पढ़ते हैं, मनक़बत सुनते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये सिलसिला तो उस वक्त से शुरू हुआ। बेशक कि हमने वो सदाए मासूम पर लब्बैक कहा और हमें दुनिया में वो किरदार मिल गया। बज़ाहिर दुनिया में जो है वो बज़ाहिर दुनिया में ज़ाहिर है कि जैसा कि अब ये हम सब के लाशऊर में होता है कि हमें किस समत में जाना है। अब परवरदिगार ने अगर आवाज़ अता कर दी है तो वो सुर तो ज़ाहिर है आपको पता है कि ये एक खुदा की तरफ से नेमत है, तोहफ़ा है। बेशक है। तो वो ज़ाहिर है बचपन में हमें अंदाज़ा हो गया था कि भाई आवाज़ में कुछ बात है, तो हम ख़ुद से ही पढ़ना शुरू हो गए थे। हमारे घर में अज़ाख़ाना सजता था, तो हम देखते थे, वहाँ पे मजलिस होती थी तो हमारी बहनें पढ़ती थी नोहा, तो कुछ लोगों को देखकर, जैसे हमारे महल्ले में जाकिर भाई हैं, उनको देखकर नोहे जो है वो सुनते थे, घर में भी सुनते थे। फिर वो कैसेट्स जो है हमारे वालिद मरहूम सुनते थे, सच्चे भाई मरहूम के नोहे सुना करते थे और गिरिया किया करते थे। तो हम वो बचपन में उस वक्त ज़ाहिर है मैं बहुत ही कम सिनी के आलम में, मुझे अपनी
ज़ाहिर है कि उम्र भी याद नहीं कि वो किस वक्त ये मेरी बात जहन में आ गई, और मैं वो ऑब्ज़र्व करता था। और अक्सर मैं अपने जो 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 फॉलोअर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि वो इंसान ही नहीं जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं। बेशक। जो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता वो इंसान नहीं है। बेशक। तो हमने ज़ाहिर है कि वो ऑब्ज़र्वेशन हमारी बचपन से थी, और ये हमें वो उसी वादे की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से बात हमारी जो है वो शुरू हुई, और हमने जो है वो ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में, और मैंने जो मुझे याद है, जो अभी भी मुझे याद है, मैंने जो ज़िंदगी में अपना पहला जो नोहा पढ़ा वो ना सच्चे भाई का था, ना वो नदीम रज़ा सरवर साहब का था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस अहद के, हमारे अहद के, कि वो नदीम रज़ा सरवर साहब को फॉलो करके जो है वो उन्होंने नोहा खानी का आगाज़ किया, उनसे शुरू किया। लेकिन मेरे मामले में, मेरी ज़िंदगी की किताब में शायद ये उन्वान नहीं था। मैंने जो नोहा शुरू किया वो शुरू किया बादे हुसैन किसने कहा मैं यतीम हूँ। मैंने इस नोहे से अपने आगाज़ किया, और वैसे मैं बच्चों की अंजुमनों में, अतफ़ाल अंजुमनों में जाके मैं सलाम वगैरह पढ़ता था, तो बड़ी पजीराई भी मुझे एक आध बार मुझे मिली। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग कर ली थी, ऑडियो अपना रिकॉर्ड किया, तो मैंने वो घर में आके अपने डेक में जाके चलाया, तो घर वाले हैरान कि ये किसकी आवाज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी आवाज़ है। घर वाले ज़ाहिर है कि वो हैरान हुए कि, तो फिर वो मेरे बड़े भाई चूँकि अंजुमन में थे, दस्ता पैंतरी में, तो वो फिर उन्होंने फिर आवाज़ मेरी सबको सुनाई कि भाई ये हुआ। तो 10 मुहर्रम शाम गरीबा ज़रिए इमाम हुसैन, शबीए ज़रिए इमाम हुसैन से मैंने अपनी बाकायदा जो है वो नौखानी शाम गरीबा की मजलिस से आगाज़ किया, और वो सिलसिला है जो आज तक माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा जब तक आप हयात। बहुत ही खूबसूरत, बस ये मौला की ख़ास नज़र होती है। मैं भी यही अपने पढ़ने वालों को, अपने साथ जो पढ़ते हैं, उनसे यही कहता हूँ कि ये ड्यूटियाँ मतलब हर किसी को नहीं नसीब में होती। ये बहुत ख़ास चुनाव होता है बीबी का, जो जिन पर करम होता है उन्हीं के लिए ये होता है सब कुछ। तो इसको हमें हिफाजत भी करनी है, और ये सिलसिला माशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। तो आज मैं चाहूँगा कि हम शहादत मौला अमीर की बात कर रहे हैं, तो उस पर आप कोई अपना कोई कलाम जो आप पढ़ना चाहें, जो सुनाएं हमारे नाज़रीन के लिए। ज़ाहिर है कि मौला अमीर के हवाले से प्रोग्राम है, और मैं मौला अमीर के हवाले से आप कह रहे हैं तो मैं कलाम में नज़र कर देता हूँ। एक नोहा है, मैंने बिल्कुल एक लम्हा है खावर भाई, यानी कि वो लम्हा ऐसा है कि जैसा कि हम सब रिवायतों में सुनते हैं, मजालिस में सुनते हैं कि मौला अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी जो 19 रमज़ान की जो सहरी है वो बीबी जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे, बिल्कुल ऐसे। वो रिवायत आपको पता होगी, जब सारी रात मौला अमीर जो हैं वो कभी मुसल्ला इबादत पे थे, कभी सहने खाना में आते थे, और कभी आसमान को देखते थे, कभी मुसल्ले को देखते थे। तो वो एक रिवायत है, जब मौला अमीर जब मस्जिद के लिए जा रहे थे, तो बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अमीर से जो गुफ्तगू की, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं वो नज़र कर दूँ, क्योंकि आगाज़ है बिल्कुल मसाइब का यहाँ से, बिल्कुल ऐसे, तो उसके चंद अशार में नज़र कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। घर में ही नमाज अदा कर ले, मस्जिद को न जाना है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। जाने क्यों ऐसा लगता है, तुम आज जुदा हो जाओगे। जाने क्यों ऐसा लगता है, तुम आज जुदा हो जाओगे। मेरे दिल को और डराता है ये सुर्ख सवेरा है बाबा।
कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। अरे दस्तूर जहाँ है बेटियों का, बस बाप सहारा होते हैं। दस्तूर जहाँ है बेटियों का, बस बाप सहारा होते हैं। तुम किस पे छोड़ के जाते हो, है कौन हमारा है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है। अरे अम्मा ने मुझे बतलाया था, तुझे कूफा रास न आएगा। अम्मा ने मुझे बतलाया था, तुझे कूफा रास न आएगा। तुम किस पे ये लगता है कि आज यहाँ वो वक्त है आया है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है। अरे भाई शबर से कह दीजिए, वो आज नमाज पढ़ा देंगे। भाई शबर से कह दीजिए, वो आज नमाज पढ़ा देंगे। कुरान हमारे साथ पढ़ें, है आज तमन्ना है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। अरे सिफीनो जमल के हारे हुए, सब घात लगाए बैठे हैं। सिफीनो जमल के हारे हुए, सब घात लगाए बैठे हैं। मस्जिद में छुपा बैठा हो कहीं, कातिल न तुम्हारा है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है। अरे कूफे की ज़मीं हिलती थी रज़ा, कुलसूम जो रो के कहती थी। कूफे की ज़मीं हिलती थी रज़ा, कुलसूम जो रो के कहती थी। अरे बिन आप के बेटी का होगा किस तरह गुजारा है बाबा। कुलसूम का दिल घबराता है, रुक जाए खुदा राए बाबा। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत मोहम्मद। लेकिन बजरा में ब्रेक लूँ, तौसीफ़ भाई बार बार कॉल कर रहे हैं, सारे शायद नीचे आए हुए थे। अच्छा दूसरा आप नहो निकाल लीजिए, फिर बस मैं उसके बाद फिर आपसे वो कहता हूँ, देख देता हूँ, फिर हाँ हम दूसरी तरफ चलते हैं। जी तौसीफ़ भाई मैं वजह से जो ज़ैगम आए हुए उनके साथ रिकॉर्डिंग में था, इसलिए आपकी कॉल मिस हो रही थी। बताइए आप कहाँ हैं? अच्छा तो आप ये मुझे बताइए कि सहरी पे उठते हैं या नहीं उठते? तो बस मैं जब आप मुझे उठेंगे ना तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं फिर आपको खुद देने के लिए आ जाऊँगा। अभी दरअसल ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो अभी देना तो मुश्किल है। अच्छा वहाँ पर बस आप जिस वक्त घर से निकलेंगे ना तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको रास्ते में ही वो माइक आपको पकड़ा दूँगा ना शॉप पर। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि ज़ैगम वहीं आएंगे। ज़ैगम आप बाइक पर पैदल है? हाँ भाई ज़ैगम हाँ मैं आपको जब जिस वक्त अब ज़ैगम यहाँ से निकलेंगे मैं आपको कॉल दूँगा, तो आप कोने पे आ जाइए, गली है तो आपको पकड़ा देंगे। नहीं हाँ बस जो भी आ जाए कोने पर, बस ज़ैनबिया पे आ जाए वो, सही है ना? ओके बहुत शुक्रिया।
ये मसीह माइक उन्हें चाहिए, स्टूडियो लेके जाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, अब हम आते हैं ज़ियारत की तरफ कि कब जाना हुआ और किस तरह। ठीक है, आज हमारे साथ ज़ैगम मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कायम टीवी के स्टूडियो में वो आज आप लोगों के लिए बेहतरीन नोहें लेकर आए हैं और अपने कलाम हमें सुना रहे हैं। तो आज जानते हैं उनसे कि जब ज़ियारत पे पहली दफ़ा गए तो क्या सिलसिला था, कैसा वो मंज़र था जो उन जगहों पर हम सोच कर यहाँ पर पढ़ते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो उसका क्या वो होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं लोगों से पूछता हूँ कैसा लगता है। देखें खावर भाई, ज़ाहिर है कि आप ज़ियारत मुक़द्दसा पर जब जाते हैं तो उसकी उसके जो वो जो महसूसात हैं ना, वो बहैसियत ज़ायर, कभी भी ज़ायर जो है ना वो अपने जो पहले जो जज्बात है ना वो उस तरह से उसका इजहार नहीं कर पाता। हाँ। कि वो पहली बार जब ज़ियारत पर गए और जब पहली बार जब नजफ़ अशरफ में हाज़िरी हुई उस वक्त क्या महसूसात थे। लेकिन ज़ाहिर है हम जब बचपन से हम ये सुनते आए हैं, नोहे पढ़ते आए हैं, मजालिस में सुनते आए हैं, नजफ़ अशरफ की तारीफ़, नजफ़ अशरफ मौला कायनात के किस्से, मस्जिद कूफ़ा के मसाइब, फिर उसमें और फिर मौला अली के मौजिज़ात और करामात, और फिर वो खाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो मैं जब मौला अमीर के हरम पर पहली बार गया तो मैं जब जैसे ही सहने हरम में जब दाखिल हुआ तो वो जो नज़र जब पहले मौला अमीर के हरम पर पड़ी पहली बार तो यकीनन बेसाख्ता ऐसा लगा कि किसी सुल्तान और किसी शाह का जो है दरबार, और वो एक मसनद नशी हैं और सामने जो है एक उनकी अदालत है, उनकी सामने रियाया है जो जोग दर जोग चली आ रही है, जो अपने मुश्किलात और आज भी जो है मौला अमीर की बारगाह में अपनी मुश्किलात जो हैं वो पेश कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मौलाना रज़ा हैदर रिजवी साहब, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही। तो जब उन्होंने मुझसे कहा जब ज़ियारत पे जब आप जा रहे हैं तो मौला अमीर की दहलीज़ को एक बार ज़बान लगा के चूम के ज़रा चाट लीजिएगा, कि उस दहलीज़ को चाटने से आपकी ज़बान में वो शीरीनी आ जाएगी। वाह 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 वाह। यानी कि वो जो आपकी ज़बान में जो मिठास है और वो जो इल्म की जो थोड़ा सा जो कुछ फ़ीसद भी हिस्सा जो है ना आपके हिस्से में वो आ जाएगा, और फिर आपकी ज़बान जो है वो असरदार होगी। तो मैं मेरे जहन में वो था। तो मैं जब सलाम और मैं सजदा सलाम किया और फिर मैंने तो आप यकीन करें कि उसके बाद जो है वो मैंने अपने अंदर बेइंतहा तब्दीलियाँ देखी। वाह, और मतलब अपनी तबीयत में तब्दीली, वाह वाह वाह, और अपने मिजाज में तब्दीली, बहुत सारी चीज़ें, अपनी ज़िक्र में तब्दीली, अपनी जोश विला में तब्दीली पाई मैंने वहाँ पे जाके। ज़ाहिर है जब आप जिसका दम भरते हैं और जब वो वहाँ जब आप खुद उनकी बारगाह में आ जाए तो आपका क्या आपके जो है आलम होगा। आप नारे भी लगा रहे हैं और आप कलाम भी पढ़ रहे हैं। तो मैं जब भी उसके बाद पहली बार हाज़िरी के बाद जब मैं मौला अमीर के हरम में गया और मैंने कलाम पढ़े और बल्कि मैं आपको एक किस्सा भी इसका मैं सुनाऊंगा कि चूँकि 2015 में पहली बार मेरी हाज़िरी हुई थी करबला और नजफ़ अशरफ में और दीगर मकामात मुक़द्दसा में। तो कुछ किस्से भी हैं जो बड़े मज़ेदार हैं और ज़ाहिर है कि तो वो सब चीज़ें। उसके बाद जब मौला अमीर के दर पर सलाम करने के बाद यानी कि मौला अमीर के जो दोस्तों के पास मैं गया, मौला अमीर के सहाबियों के दर पर जब मैं गया तो आप यकीन करें, आप अक्सर लोग जो यहाँ पे हमारे महल्ले में भी रहते हैं तो वो वहाँ पे कैफियत ही और थी, बेशक जोश विला उरूज पर था। और यकीनन ऐसा लग रहा था जब जनाब कुमैल के रोज़े पर गए और जनाब मीसा में तम्मार के रोज़े पर गए, तो जब वहाँ पर कलाम मैंने पढ़े, जब मौला अमीर की शान में जब कसीदे पढ़े और मनकबतें पढ़ी, तो वो जो जोश था अंदर, वो ऐसा लग रहा था कि बस आज जो है ना लहू जो अपने जोबन पर है और विला जो है वो खून जोश मार रहा है और आज बस सब चीर के रख देना है और ये सब जो अंदर है ये माँ बाप के खून की तहारत और माँ बाप के खून की तहारत और ये उनकी मोहब्बत का असर है बिल्कुल, जो आप
इस तरह माशाल्लाह आप पढ़ते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये वाकई में ऐसे नुहा खान बहुत कम हैं जो इतने जोश और वलवले में आप जब पढ़ते हैं वाकई में उसमें डूब कर पढ़ रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि वो आज जो पढ़ने वाला है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। ये चीज़ बहुत कम नज़र आती है अब देखने में। अब फनकारियाँ बहुत नज़र आती हैं लेकिन असल चीज़ जो है वो नज़र बहुत कम आती है। तो मैं यही चाहूँगा कि अब आगे हम अपने इस प्रोग्राम में चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई अपना दूसरा कलाम जो आप बेहतर समझते हो कि आप पढ़ें और हमारे नाज़रीन से आपको दुआएं दें। बस मैं नाज़रीन की खिदमत में एक कलाम मैं नज़र कर देता हूँ। उससे पहले एक मैं मुआज़ा, जी बिल्कुल, मैं मौला अमीर की दहलीज़ की बात हो रही थी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं नज़र कर देता हूँ बिल्कुल कि खावर भाई अजीब कैफियत थी। हमारे एक जानने वाले हैं, मैं मौला अमीर के हरम में बैठा हुआ था, रात का वक्त था, तो हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं ताहा इमाम साहब जी, वो मेरे पास आए। मैं बैठा हुआ था अपने अहबाब के साथ, तो वो मेरे पास आए तो कहने लगे कि वो अच्छा उनके वालिद मरहूम बड़े माशाल्लाह जाने माने हसन इमाम साहब जी 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 कायम अपनी हमारी कौम का बड़ा सरमाया थे मरहूम, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो मेरे पास आए तो ताहा इमाम साहब ने मुझसे कहा कि वो आप चलिए, वो बाबा हमारे वालिद हमारे वहाँ पे हैं। और अच्छा मैंने कहा कि तबीयत शायद ख़राब है तो मैं चलता हूँ। मैंने जी चलिए ताहा भाई। तो मैं गया तो वो उनकी बिल्कुल हालत ऐसी थी कि आप ये समझिए कि वो बिल्कुल अपने सेंसेस में नहीं थे, यानी कि बिल्कुल आप आंखें बंद थी उनकी और सब उनके घर वाले पास थे और वो रो रहे थे सब। हाँ। तो ताहा भाई ने कहा कि आप कुछ पढ़ें, और मैंने कहा अच्छा मैं यकीनन मैं पढ़ता हूँ, चले मैं पढ़ता हूँ। तो उनको सहारा देके उनको बिठा दिया। अब आप यकीन करें, मैं खावर भाई और मेरे नाजरीन को भी मैं बताना चाहता हूँ ये खुदा की कसम जिंदा मुआज़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। मेरे मौला के नाम का असर, वाह वाह वाह, हाँ 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 वाह। उन्होंने कहा कलाम पढ़े। मैंने कहा अच्छा ताहा भाई मैं पढ़ता हूँ। मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि मैं ये कलाम पढ़ूँ। वहीं से शायद कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बात डाली कि ये कलाम पढ़ूँ, वहीं से आता होता बिल्कुल। और वो चाह रहे थे कि बाबा किसी तरीके से उनके वालिद जो हैं वो उठ के बैठे हैं और वो देखें, ज़ियारत करें। और वो मुसलसल ये कह रहे थे देखिए मौला अमीर का हरम, और उन्होंने मुखातिब करके कहा देखें जैगम भाई आए हैं, अब्बू देखिए। तो वो नहीं। अब मैंने जैसे कलाम शुरू किया, मैंने पढ़ा जान में आती है एक जान अली कहने से। वाह, मैंने ये कलाम पढ़ना शुरू किया, जान में आती है एक जान अली कहने से, ख़त्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से। तो आप यकीन करें मैंने उनके सीने पे हाथ रखा ऐसे और मैं कलाम पढ़ रहा था। आप यकीन करें कि अभी भी मैं वो मंज़र भूलता नहीं हूँ। उनकी आँखें ऐसी बड़ी बड़ी खुली और वो जान में जान आ गई, खुदा की कसम। और वो अपनी आँखों से जैसे हैरानी से वो देख रहे हो, हरम की ज़ियारत कर रहे हो, और बड़ी, और उसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है जो बनी थी। तो वो जब भी मैं देखता हूँ या जब भी वो मैं सोचता हूँ अजीब मेरी कैफियत हो जाती है। और जो उस बज़्म में बैठा तो फिर वो ठीक हुए, उठ के बैठ गए फिर वो उस वक्त जो है वो उस वक्त तक जब कलाम में आ गए, उन्होंने जो है वो कलाम सुना। अब नारे ज़ाहिर लग रहे थे तो वो बैठे हुए तो थोड़ा बहुत वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। वो आप यकीन करें वो इस तरह से पहुँचे थे, बिल्कुल डॉक्टर्स ने उनको मतलब ये जिस वक्त उनका लास्ट सफ़र था, बिल्कुल आखिरी सफ़र था उनका, आखिरी सफ़र था। और उसके मैं कलाम पढ़ा और उसके बाद फिर जो है वो मैं ज़ाहिर है मैं आ गया। मैंने कहा लेकिन फिर उनका पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, और फिर उनका मदफन करबला मोहल्ला। वाह वाह वाह, देखिए ना, लेकिन ये मौला के नाम पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बाकायदा ज़ियारत की। और ये चीज़ और ताहा भाई मुझे कहते हैं कि आप वो हैं कि जिन्होंने मेरे वालिद मरहूम को तलकीन पढ़ाई। ओह वाह, तो मैं इससे बड़ा एजाज़ मुझे नहीं मिलता कि मैं मौला अमीर के हरम में बैठा और एक मर्द मोमिन को मैं कलाम सुना रहा हूँ, और मेरे सामने जो बिल्कुल आप समझे कि ख़त्म पे रहे, और वो ऐसे उठ जाएं मौला का नाम और नारे सुनकर। वाकई में उनके अंदर भी बहुत मौलाई जज्बा है, और पूरी फैमिली बहुत मोमिन अज़ादार है, पूरी फैमिली अज़ादार है। मौला उनको गरीक़ रहमत करे, बड़े अच्छे आदमी, बहुत अच्छे। तो अच्छा, ये यादगार आपकी, वाह वाह वाह, बेहतरीन। तो अगर आप जो ये थोड़ा सा पढ़ के जो अभी आप उनको जो सुनाया था, तो यही है थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को भी अगर आप पढ़ के सुनाना चाहें तो बेहतरीन हो जाएगी। मैं सुनाता हूँ, मैं ताकि हमें भी थोड़ा सा जोश पता चले कि वो क्या मंजर था जो आपने पढ़ के सुनाया। बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। जी।
देखिए यकीनन ये मेरा यकीन कामिल है और मेरा कामिल इस पर ईमान है, इस मिसरे पर जब भी पढ़ता हूँ तो। वाह वाह। जान में आती है एक जान अली कहने से, बेशक जान में आती है एक जान अली कहने से, ख़त्म कर लेता हूँ कुरान अली कहने से। और भाई मेरे कलाम मेरे पहचान है सुभान अल्लाह सुभान कि भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, भीड़ में होती है पहचान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान अली कहने से, बेशक क्या बात, आदमी बनता है इंसान अली कहने से। और खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में, खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में, मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान अली कहने से। और जो तकल्लुफ में रहे रुतबों से महरूम है वो, बेशक जो तकल्लुफ में रहे रुतबों से महरूम है वो, 10वें दर्जे पर है सलमान अली कहने से, 10वें दर्जे पर है सलमान अली कहने से। और जब के ये जानता है काम अली आते हैं, जबकि ये जानता है काम अली आते हैं, भागता क्यों है मुसलमान अली कहने से, भागता क्यों है मुसलमान अली कहने से। वाकई में उठ के बैठे हुए ये कलाम सुन के, वाकई में इसमें जान है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने हमें इस वक्त हमारे नाज़रीन को भी नजफ़ पहुंचा दिया, और मेरी दुआ है परवरदिगार आलम आपको भी मौला जल्द से जल्द नजफ़ पहुंचाएं, और आप भी जाएं और हम भी जाएं, और जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी जल्द से जल्द नजफ़ की ज़ियारत नसीब हो उनको। और ये अय्याम जो है वैसे तो शहादत के अय्याम हैं, और ख़ास मौला के घर में इस वक्त दुख और दर्द का मंज़र है। तो मैं यही चाहूँगा कि कोई एक ऐसा कलाम हो जिसमें हमारे नाज़रीन इस मंज़र को महसूस कर सकें, जो आप पढ़ें। जी मैं बिल्कुल, मैं कलाम में नज़र करता हूँ। मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू, शेरे खुदा हुए सरे सजदा लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू। अरे मस्जिद में रोज़ादार को ज़ख्मी किया गया, मस्जिद में रोज़ादार को ज़ख्मी किया गया, मस्जिद में आज हो गया रोज़ा लहू लहू। अरे काबे से आ रही है सदाएं ये बार बार, किसने किया है आपको क़िबला लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू।
अरे बाबा बाबा का खून गाजी ने चेहरे पे मल लिया, बाबा का खून गाजी ने चेहरे पे मल लिया। अरे छोटे अली का हो गया चेहरा लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू। अरे सूए बकिया देख के ज़ैनब ने दी सदा, सूए बकिया देख के ज़ैनब ने दी सदा। अम्मा खबर है हो गए बाबा लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू। अरे कुल ज़ैनब ने, अरे ज़ैनब के सर से उठ गया साया पदर कभी, ज़ैनब के सर से उठ गया साया पदर कभी। कुलसूम की तो हो गई दुनिया लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू। अरे ज़ैगम लिखा था नो, ज़ैगम लिखा था, ज़ैगम लिखा था नो, हाँ ये ज़िल्ले रज़ा ने जब तिरता से गम भी हो गया सारा लहू लहू, मस्जिद लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली। देख तो दूसरा देख का भाई देख लें। 32 मिनट्स। चलिए इसमें हमारे 5-7 मिनट हमारे एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी इस पर हम 5-7-10 मिनट का भी और करते हैं। अच्छा इसमें अब आपने 2 कलाम और अच्छा सही है, बिल्कुल है ना, बेहतरीन जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं चाय का बोल दो घर में, या हम लोग बाहर चल के पी लेते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो। नहीं कुछ नहीं कोई मसला कोई नहीं। अरे यार ऐसा मेरे घर पहली बार है। अच्छा इधर खाना भी है, बिरयानी भी बनी, कुछ भी नहीं, बिरयानी बाजार की है, सहरी घर की करते हैं, कोई ऐसा मसला है। चलिए चाय तो बोल दूँ। अरे कहाँ खावर भाई, एक मिनट बस, सिर्फ चाय तो चलेगी यार। मैंने हमें कराया ये भैया दिलाते थे दांत, वाह 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 क्या बात थी उनकी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैगम अब्बास रिजवी, और बेइंतहा खूबसूरत कलाम हमें मुसलसल वो सुना रहे हैं और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं उनसे। तो ज़ैगम मैं यही जानना चाहूँगा कि शबेदारियों में भी आप नहा ख़ानी करते हैं, तो कोई ख़ास वाक़या या कोई ख़ास जो मजलिस आपके नज़र में हो कि ऐसा वाक़या हमारे साथ हुआ जो हम पढ़ने गए, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो कि हमने बहुत ख़ास जगह पर जाके, छोटे से घर में जाके हमने नहा ख़ानी की तो बड़ा एक नूर का मंज़र था, ऐसा कुछ कोई वाक़या जहन में कुछ है? खावर भाई वैसे तो लातादाद यकीन माने आपके बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, शबेदारियों में हों या मजालिस में हों। तो एक हमारे जो है वो पहले मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ कि हम
शाम गरीबा में हमारा एक हम सब दोस्तों का शुरू से एक सिलसिला रहता था कि हम लोग जो हैं वो बाद शाम गरीबा मजलिस जब होती थी टीवी पर जब होती थी सब उसमें देखते थे, फिर उसके बाद फिर रात में बारगाहों के तलाए पर निकलते थे, यानी कि हर बारगाहों पर जाकर नौखानी करते थे। तो अमूमन होता ये था कि पहले तो हम ये होता था कि ज़ाहिर है कि हम स्टूडेंट एज थी, हाँ, तो हम लोग मोटरसाइकिलों पर हम सब सारे दोस्त जो हैं 3-4 दोस्त 5-6 दोस्त हम लोग जो है निकल जाया करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि हालात बड़े ख़राब रहे, लेकिन उसमें भी हम लोग गए। तो एक बार हम क़ुब्बे सकीना एक इमाम बारगाह है दस्तगीर में, सुना है नाम मैंने सर। तो बड़ा जलाली इमाम बारगाह है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अच्छा, हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो बारगाह बंद था, तो हमने जो है वो नॉक किया, तो उनके मुतवल्ली ने खोल दिया दरवाज़ा। फिर हमने वहाँ पे नौखानी की। तो जब हमने नौखानी की, रात का तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त होगा, और आपको पता है कि लोग थके हारे जो है अमूमन लोग ज़्यादातर सो जाते हैं या अपने घरों में होते हैं जो ज़ाहिर है कि। तो फिर जब हमने नौखानी की तो अजीब वहाँ पे उस बारगाह की कैफियत थी जो बता नहीं सकते आपके। हम जब वहाँ पे नौहा पढ़ रहे थे तो हम सब के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मौजूदगी है जो हमें सुन रही है, जो हमें देख रही है। हम नौहा पढ़ रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और कोई किसी से कुछ नहीं बात कर रहा, कुछ नहीं बात कर रहा। और फिर इसके बाद जो है वो फिर जब आवाज़ें हमारी बढ़ी तो जो अतराफ़ में रहने वाले लोग हैं फिर उन्होंने अपने अज़ाखाने खोल दिए कि आप हमारे घर पे भी आकर नौहा पढ़ें। तो फिर हमने उनके घर पे भी नौहा पढ़ा। तो ऐसे करते 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 हमें फिर फजर हो गई। वाह 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 वाह, ये चीज़ वाह। तो ऐसा तो हर साल ही ऐसा होता है, हर साल ही हुआ। और भी बहुत किस्से हैं कि हम गए तो ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं था, किसी मोमिन को तो उसने चाय बना दी, किसी ने जो है वो, तो हम बड़ा हमारा दिल खुश होता था कि यार चलें हम मौला में कहाँ हम किस जगह पर जाकर जिक्र कर रहे हैं। और इस खुलूस से जो है वो सब अच्छा, उनमें उन लोगों में खुलूस बहुत होता है, उन लोगों में खुलूस की बहुत ज़्यादा होता है कि वो मतलब आपके सामने बिछ रहे होते हैं कि बस किसी तरीके से उनके साथ ऐसा कुछ कर दें। हालांकि वो मैंने भी ऐसी जगहों पर बहुत जगहों पर पढ़ा है, तो ऐसी खुशी दिली महसूस हो रही होती है कि वाकई में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमें अंदर से दिल से खुशी होती है। तो ये वाकई में मौला का बहुत करम है हम पढ़ने वालों पर, ख़ास के लोग हमें इतनी इज्जत देते हैं। बेशक ये सब उनका करम है, बेशक उनके नामों का करम है, ये उनका सदका है हम पर कि मतलब इतनी इज्जत मिलती है कि बस ये मौला का ही जहाज़ है कि ये सिलसिला है। तो अब हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं यही चाहूँगा कोई आप अपना जो आपको पसंद कलाम हो वो आप अपने हमारे नाज़रीन के लिए, जो इन दिनों में आप बहुत पढ़ते हों शहादत के मौला की, मौला अमीर के हवाले से। जी, मौला अमीर के हवाले से। और आखिर में वो चाहूँगा कि जो आपका बहुत ज़्यादा फेमस कलाम हुआ और जो लोगों ने बहुत फरमाइश की, उसके लिए आखिर में हम उस पर जाएंगे, लेकिन आप अभी कोई मौला अमीर के हवाले से। जी मैं बिल्कुल आपको कलाम तो माशाल्लाह से आपके पास बहुत हैं, और एक से बढ़कर एक है, आप माशाल्लाह पढ़ते हैं, मौला का करम है, बस ये ख़ास करम है आप पर। तो ये वाला मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि बार-बार अच्छा हमें जो है ना वो यकीन करें कि हम कोशिश हमारी ये होती है कि हमारे पास हर उन्वान से नौज़, आपको पता है कि हम मरकज़ी जुलूस जाते हैं पढ़ने के लिए मौला अमीर की शहादत पर, तो ज़ाहिर है कि उसमें नौहों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता है नौह खानों के बस तो एक नौहा होता है, तो उसके बाद दूसरा नौहा क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हर शहादत के उन्वान से नौहें मौजूद हैं। तो ये भी मौला का करम है कि उन्होंने मुंतखब किया। हमारी क्या हैसियत है, ये आपकी मेहनत भी है, आपकी मोहब्बत भी है उनसे, जो आप इतनी मेहनत करते हैं। जैसे बात नौहा बनाना, कोई तर्ज बनाना, कोई छोटा सा, ये मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। यकीन है, सलामत है। एक शहादत का मौला की नौहा है, और बैन है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। ये मैंने आज से 3 साल पहले जो है मैंने पढ़ा था नौहा, और बहुत मेरे दिल के करीब है। हिंदुस्तान के एक शायर हैं हिलाल, उन्होंने जो है वो ये लिखा था कलाम, अच्छा, मौलाना हिलाल। तो बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने कलाम कहा था। वो मैं नज़र करता हूँ अपने नाजरीन, कायम टीवी के नाजरीन और आपकी खिदमत में, और जनाब सईदा की बारगाह में और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में बिलखुसूस
पुरसे के तौर पर मैं नज़र करता हूँ। क़त्ले अली के बाद क़यामत हुई बपा, अरे ज़ैनब ने रोते रोते ये शबीर से कहा, ज़ैनब यतीम हो गई, कैसा सितम हुआ, भैया मेरे भैया। अरे अम्मा के बाद बाप का साया भी उठ गया, भैया मेरे भैया। अरे गमगीन आज गम से ये सारी खुदाई है, मुलजिम ने सर पे बाबा के ज़रबत लगाई है, बाबा लहू में डूब गए वाह मुसीबता, भैया मेरे भैया। अरे अम्मा के गम से हम अभी बाहर ना आए थे, अरे बाबा का गम भी दे दिया इन कलमा गोयों ने, अब हाले दिल सुनाए किसे जाके गमज़दा, भैया मेरे भैया। अरे सुनकर हमारी गिरियाओ जारी की ये सदा, वापस हर एक चाहने वाले को कर दिया, लेकिन सुनेंगे कल मेरी आवाज़ अश्किया, भैया मेरे भैया। अरे अम्मा को याद करके जब आंसू बहाते थे, अरे बाबा हमें कलेजे से अपने लगाते थे, अब कौन देगा हमको दिलासा बताओ ना, भैया मेरे भैया। अरे शानों को मेरे चूम के बाबा ये कहते थे, एक दिन दूर असल तेरे शानों में बांधेंगे, ये लग रहा है होने को है उसकी इब्तिदा, भैया मेरे भैया। अरे बाबा को ढूंढती हैं निगाहें इधर उधर, नजरों में घूमता है वो बाबा का जख्मी सर, हाय
पे यतीम है ये सख्त मरहला, भैया मेरे भैया। अरे हसनैन दिल फिगार है, कुलसूम रोती हैं, ज़ैगम हिलाल ज़ैनबे मग़मूम रोती हैं। आले अली को दाग यतीमी का है मिला, भैया मेरे भैया। कबूल हो। ज़ैगम, मैं अब आखिर में आपसे चाहूँगा कि वो नोहा जो आपने बहुत ज़्यादा फरमाइश पर बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, जिसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत हुई हो, आप जो उसके बारे में कुछ बताना चाहें। ज़ाहिर है कि कुछ नोहे ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं। मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे नोहे मुझे शहज़ादी कौनैन ने अता किए, क्योंकि मैं उन्हीं से मांगता हूँ बेशक कि बीवी हमें अब देखिए कैसी अजीब बात है हम सब के लिए। ज़ाहिर है कि वो मज़हरुल अजायब हैं, बेशक अजायबात के मज़हर परवरदिगार के, तो हम उन्हीं का गम है, उन्हीं को पुरसा देना है और उन्हीं से कहते हैं कि बीवी हमें अता कर दें, मौला हमें अता कर दें कि आपके बेटे का गम हम आपके बेटे की मजलिस में फ़र्श अज़ा पर वो हदिया कर सकें, जिससे आपके दिल को सुकून मिले, कुछ पल के लिए आपके ज़ख्मों पर वो मरहम लग जाए, तो हमारे आंसू मोमिनीन के आंसू बहें, तो आपके दिल को तस्कीन पहुँचे, आप हमसे राज़ी हो जाएं। कुछ ऐसे कलाम अता करते हैं। कुछ ऐसे कलाम हैं मेरे पास जो मैंने पढ़े, जो बहुत पसंद किए गए, मकबूल हुए, और मेरा भी दिल बड़ा करता है कि मैं मजलिसों में पढ़ूं। तो मुश्किल है कि उन काफ़ी सारे कलाम